अच्छा दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने फिलिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम फिलिंग मटेरियल्स के बारे में जानेंगे कि कितनी टाइप्स के होते हैं जो नॉर्मली डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो चेक करें, ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। बस नॉर्मली 5 टाइप्स की फिलिंग होती है। एक फिलिंग मटेरियल ऐसी है जो अब ख़त्म हो चुकी है, वो मेथड ख़त्म हो चुका है, बहुत कम किया जाता है और दुनिया में कहीं कहीं है। सबसे पहले हम जो कॉमन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें एक अमलगम है जिसे हम उर्फ़ आम में चांदी कहते हैं। फिर उसके बाद कंपोजिट है जिसको उर्फ़ आम में लेज़र फिलिंग कहते हैं। उसके बाद जीआईसी है जिसे जीसीबी कहा जाता है और उसके बाद सेरामिक है। तो ये 4 टाइप्स की फिलिंग्स हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम जानते हैं अमलगम के बारे में कि इनके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, इसके क्या अच्छाइयाँ हैं और इसकी क्या बुराइयाँ हैं। तो अगर हम चांदी के बारे में बात करें या अमलगम के बारे में बात करें तो ये ड्यूरेबल बहुत है। 15 से 20 साल इसकी ड्यूरेबिलिटी है, बहुत अच्छी चलती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, यानी कि आप जिस तरह की मर्ज़ी चीज़ खाएं पिएँ, ये ज़्यादातर टूटती नहीं है। तीसरी इसकी ख़ास बात यह है कि बाकी जितनी भी मैंने आपको फिलिंग मटेरियल्स बताई सब में ये सस्ती है अमेलगम जो है। लेकिन इसके कुछ कॉन्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ बुराइयां भी कह सकते हैं। वो ये है कि एक तो ये कलर इसका अच्छा नहीं है, दांत का कलर भी इसकी वजह से ख़राब होता है। नंबर 2, इसमें थर्मल इंसुलेटिंग इफेक्ट नहीं है। अगर आप ठंडी या गर्म चीज़ कोई खाते हैं तो ये मेटल है, इस वजह से ये फिर आगे उसको पास करती है और पल्प तक वो ठंडा और गर्म महसूस होता है। तीसरी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मरकरी है। काफ़ी दुनिया के ममालिक में ये बैन हो चुकी है, लेकिन काफ़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें अभी तक ये चल रही है। पाकिस्तान में भी अभी की जा रही है। चौथा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें दांत का अच्छा खासा हिस्सा ख़त्म करना पड़ता है, दांत को अच्छा खासा रगड़ना पड़ता है, उसकी एक प्रॉपर उसकी एक कैविटी बनानी पड़ती है, खड्डा बनाना पड़ता है इसको फिल करने के लिए। और एक और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये एक्सपैंड करती है। जो मैंने मैटर की लास्ट वीडियो में आपको एक ख़ास बात बताई थी कि मैटर एक्सपैंड और श्रिंक करता है, इसी तरह ये भी एक्सपैंड करती है कैविटी में। जब ये एक्सपैंड करती है तो इसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, दांत में फ्रैक्चर लाइंस आ जाती हैं, दांत के छोटे छोटे पीस टूटना शुरू हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मज़ीद भी हैं, लेकिन हम फ़िलहाल इसी पे इक्तफ़ा करेंगे वीडियो को लंबा ना होने देने के लिए। दूसरी जो मटेरियल है हमारे पास वो है लेज़र फिलिंग, जिसको हम कंपोजिट भी कहते हैं। इस फिलिंग मटेरियल की बहुत सारी अफादियतें हैं, जैसे कि इसका वर्किंग टाइम। अमेलगम की एक ख़ास बात यह है कि वो अगर आप आज काम कर रहे हैं उसका वर्किंग टाइम अच्छा है, लेकिन वो सेट होने में 1 दिन लगाती है, 12 से 24 घंटे लगते हैं उसको ड्राई होने में, उसको सख्त होने में। जबकि कंपोजिट जो है वो जब आप चाहें उसको आप 1 घंटा इस्तेमाल करें, 1 दिन इस्तेमाल करें या 1 मिनट भी इस्तेमाल करें, आप जब चाहें उसको लेज़र लगा के फ़ौरन से उसको ड्राई कर सकते हैं। तो कंपोजिट की एक ये ख़ास बात है। दूसरी ख़ास बात ये है कलर इसका दांत से बहुत अच्छा मैच करता है। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, शेड कहते हैं कलर्स, डिफरेंट कलर्स को। तीसरी इसमें ख़ास बात ये है कि ये इंटीरियर जोन पे जो मतलब इसकी बॉन्डिंग अच्छी है, यानी कि अमलगम की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। वो पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया, साथ के साथ हम उसको डिस्कस करते हैं। अमलगम जो है वो दांत से चिपकती नहीं है, दांत का खड्डा बना के उसको भरना पड़ता है। जबकि कंपोजिट जो है वो दांत से चिपक जाती है। सामने के भी अगर दांत टूटे हुए हों तो उस पर भी कंपोजिट जो है उसकी बॉन्डिंग अच्छी है। डेंटिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कंपोजिट इस्तेमाल करते हैं दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। तो कंपोजिट जो है वो उसकी बॉन्डिंग भी अच्छी है, उसका कलर भी अच्छा है, उसका वर्किंग टाइम बहुत अच्छा है, उसमें शेड्स बहुत सारे आते हैं, जिस तरह का दांत हो उस तरह की उसकी फिलिंग हो जाती है। लेकिन उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। एक तो वो महंगी बहुत है। नंबर 2, हर डेंटिस्ट नहीं कर सकता। कुछ डेंटिस्ट जो हैं जिनको अच्छा स्किल हो, इसके लिए स्किल चाहिए, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी पानी या नमी आ जाए तो ये जो है वो डिसलॉज हो जाती है। आम नॉर्मल डेंटिस्ट इसको जो है ना वो कंपोजिट फिलिंग नहीं करता क्योंकि ये डिसलॉज हो जाती है। लेकिन अगर जिसको करनी आती हो तो ये फिलिंग 5 से 10 साल इसकी भी ड्यूरेबिलिटी है। फिर इसका एक और नुकसान है कि ये वक्त के साथ साथ इसका कलर चेंज हो जाता है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता कोरोजन हो जाती है, यानी कि कुछ ही टाइम बाद, साल 1.5 साल बाद इसका कलर जो है वो दांत से मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मुख्तलिफ हो जाता है। एक और इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें श्रिंकेज है। जब आप फिलिंग करते हैं तो कुछ टाइम के बाद इसमें गैप्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी भी होती है पेशेंट को और सेकेंडरी केरीज भी स्टार्ट हो सकती है। तो कंपोजिट की ये डिसएडवांटेजेस हैं। अगले नंबर पे हम आते हैं जीआईसी के बारे में। ये ज़्यादातर बच्चों में इस्तेमाल की जाती है, बायोकम्पैटिबल है, पल्प के लिए बहुत अच्छी है, डेंटिन को भी रिपेयर करती है, दांत का जो हिस्सा ख़राब हो चुका होता है उसको भी रिपेयर करवाती है। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है जीआईसी की,
ड्यूरेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा नहीं है, 2-3 साल चलती है। तो इस तरह ये ज़्यादातर बच्चों में रिकमेंड की जाती है, बच्चों में की जाती है। उसके बाद हमारे पास फिलिंग आती है सेरेमिक। अमलगम की ही तरह उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। दूसरा नंबर, सेरेमिक जो है उसकी कभी भी कलर ख़राब नहीं होता जिस तरह कंपोजिट का होता है। तीसरी बात ये है, स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है अमलगम की तरह। लेकिन कुछ ख़ास उसके भी कॉन्स हैं, वो ये है कि सेरेमिक डायरेक्ट जिस तरह वन सिटिंग में, सिंगल सिटिंग में हम एक पेशेंट का काम करते हैं, उसमें नहीं कर सकते। उसमें पहले इंप्रेशन या माप लेना पड़ता है, उसके बाद वो लेबॉर्ट्री से बन के आती है और फिर वो लगानी पड़ती है।